and after Uttarakhand, UCC in Gujarat expected. Gujarat government likely to take a big move on the Uniform Civil Code. A press briefing is expected shortly at 12:15. The sources saying that the government will form a panel for the implementation of the UCC. So this is going to be a big step towards fulfilling one of the promises that has been made by the BJP. My colleague Hiten is joining us on the broadcast with the details. Hiten, sources saying that now in Gujarat as well, the Uniform Civil Code could be brought in. What are the details? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट में लागू करने जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं, 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, उस वक्त जो केंद्र में मंत्री थे परसोत्तम रूपाला, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान किया था कि सरकार बनते ही गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और उसकी ओर कदम बढ़ाया जाएगा। तो अब करीब 2 साल बाद गुजरात सरकार एक बहुत बड़ा फैसला उठाने जा रही है, जबकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। उसके बाद अब कमेटी का गठन जो है वो करने जा रही है। हो सकता है कि आज जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, उसके बाद ये समिति जो है जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट गुजरात सरकार को पेश करे कि बिल का ड्राफ्टिंग कैसे किया जाएगा, यूसीसी में क्या क्या लागू किया जाएगा, क्या उत्तराखंड में जिस तरीके से ड्राफ्टिंग की गई थी उसी तर्ज पर गुजरात में भी वही नियम लागू किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। आज सब कुछ ऐलान जो है कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और हर्ष संघवी की तरफ से किया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के भीतर गुजरात में भी जो है यूसीसी लागू हो जाए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुजरात सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तर्ज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है उसी तर्ज पर गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। बस कुछ हद तक देखा जाएगा कि दोनों स्टेट में क्या कुछ डिफरेंसेस है, उसके बाद कुछ नियमों में अगर फेरबदल करने होंगे तो करेंगे, वरना जो कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड ने लागू किया है उसी तर्ज पर ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो गुजरात का भी बिल ड्राफ्ट करेगी। Okay, all right. So, Hiten, this was one of the promises that has been made by the BJP. Uttarakhand has already taken this step. It has been implemented in Uttarakhand. Are there any more details of what are the changes this could bring in? In Uttarakhand, we've seen how the marriageable age has been changed and how uniformity has been brought in for people of all communities. Any more details coming in of what the UCC in Gujarat could look like? Is it going to be exactly what it is in Uttarakhand? Have discussions taken place, or now will the steps start taking place? बिल्कुल देखिए, बात करें तो ये मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मुद्दा था, अब उसे पूरा करने जा रही है सबसे बड़ा वादा। देखिए, यूसीसी ने गुजरात चुनाव का रंग बदल दिया था जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक वादा किया था हर्ष संघवी ने, गुजरात सरकार ने, कि सरकार बनते ही लागू करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि 151 सीट भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मिली और इस वक्त मौजूदा स्थिति में बीजेपी जो है 182 में से 162 एमएलए लेकर विधानसभा असेंबली में बैठी हुई है। ऐसे में यूसीसी को लेकर एक स्टेप आगे बढ़ाना ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है गुजरात सरकार का जो पूरा करने जा रही है। हालांकि जो गवर्नमेंट सोर्सेस है उनका यही कहना है कि अब जिस प्रकार से गुजरात में भी अलग अलग कानून थे अलग अलग धर्मों को लेकर, चाहे वो डाइवोर्स को लेकर हो, शादी को लेकर हो या फिर रहन सहन को लेकर हो, वो अब नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लाया जा रहा है कि सबको एक ही नियम के तहत अब इस स्टेट में रहना होगा। इस तरीके की जानकारी जो है अब तक सूत्रों के हिसाब से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जब आज मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐलान करेंगे उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। From now, Hiten, there will be a press briefing with details being divulged. I request you stay with us. We have Anila Singh of the BJP on the broadcast with us. Anila Singh ji, after Uttarakhand, it looks like Gujarat is also heading towards the UCC. My Ram to all, and I really welcome this move of Gujarat. Rather, I will say that it should be, in whole of the country. It is the need of the hour. One nation, one country, and one law should be there. So this discrimination is absolutely unneeded, and it was done because of the appeasement politics. Now,
the Uttarakhand government has brought this equality by making law equal for each and every citizen. If Gujarat is going ahead with it, absolutely a welcoming step for that, and I hope that all other states follow. Okay, all right. So, do you expect, any opposition to come in? Because when it was brought in Uttarakhand as well, there were several challenges, and it was seen as, of course, one of the promises of the BJP being fulfilled. But in Gujarat as well, do you see the opposition raking up the issue, saying it's unacceptable? See, any of the person opposing it, then this shows that they do not want equality in our country. When Constitution talks about the equality, then why this discrimination? So any of the political Hindu face who is going to raise his or her voice against this move, a positive move, then he proves that he is a halal Hindu. He just wants to talk about one particular religious community, and that person doesn't believe in equality. Okay, all right. Anila Singh, thank you for joining us. Equality for all, that's what is going to bring in, says the BJP. So, sources saying that the Gujarat government is all set to take a big move towards the Uniform Civil Code, and that announcement could come in about an hour's time from Gujarat. Hitesh